प्रिय विद्यार्थी, आज हम लोग एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ पर वार्तालाप किया जाएगा। आपका इस क्लास में स्वागत है। देखिए, एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ वह होता है जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ से, नॉर्मल पैटर्न से अलग हो, तो उसे एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। वस्तुतः यह भी एनामेलीज नहीं होता है। जो कुछ भी इन्वायरमेंट का डिफरेंस रहता है उससे एडजस्ट करने के लिए प्लांट्स के अंदर एडाप्टेशन आता है सेकेंडरी ग्रोथ में। और उसे हम लोग पढ़ने के लिहाज से चूँकि नॉर्मल से अलग है इसलिए अब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, पर वह उसमें प्लांट की एडॉप्टिव वैल्यू है और उसके सर्वाइवल वैल्यू को उस इन्वायरमेंट में इन्हांस करता है। तो ठीक है, जो प्लांट एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ दिखाते हैं उसके नॉर्मल तो तरीका दो हो सकते हैं। दोज इन विच कैम्बियम ऑफ नॉर्मल टाइप इज प्रेजेंट। कैम्बियम नॉर्मल है पर है भी और वो परसिस्ट भी कर रहा है, वो आगे भी रह रहा है, पर उसकी एक्टिविटी अनयूजुअल है। और दूसरा ये तरीका हो सकता है कि दी नॉर्मल कैम्बियम आइदर डज नॉट डेवलप और रिप्लेस्ड बाई अनदर कैम्बियम इन कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल और पिथ एंड सोज एबनॉर्मल एक्टिविटी। तो ये दो प्रकार के बुनियादी ये रास्ते दिए हैं। इसका एक डेराइवेटिव हम लोग और खोजने का प्रयास करा जाएगा। और देखिए, दाहिने तरफ ये कुछ तस्वीर दिए गए हैं जिसमें पहला केस है कि जो नॉर्मल कैम्बियम होता है वो तो अपनी जगह पर है, पर साथ में ये हरसिंगार का पौधा है, ये 4 एंगिल का होता है। तो एंगिल पर इसके कॉर्टेक्स में वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम। तो यहाँ पर एक और बात है। पहली बात तो ये कि ये कॉर्टेक्स में पाया जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि यह रिवर्स ओरिएंटेशन में रहता है। नॉर्मल प्रक्रिया है कि फ्लोएम ऊपर और जाइलम नीचे, यहाँ पर उलट जाएगा, फ्लोएम नीचे और जाइलम ऊपर। यह हरसिंगार का स्टेम है। और दूसरा एक सरजानिया का केस है, उसके ठीक नीचे वाला। तो इसकी विशिष्टता यह होती है कि इसमें अनेक स्टील बन जाते हैं, सबके अपने अपने, हर वैस्कुलर बंडल के अपने अपने इंडोडर्मिस तक विकसित हो जाते हैं। तो इस वजह से सरजानिया का एक विशिष्ट केस यहाँ पर चित्र में लगाया गया है। और उसके नीचे नॉर्मल एबनॉर्मल, बल्कि कॉमन एंड एबनॉर्मल जो है वो बिग्नोनिया का तस्वीर है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल कैम्बियम की एबनॉर्मल एक्टिविटी और ज़्यादा फ्लोएम कटेगा और वेरी लिस्ट जाइलम नीचे की तरफ 4 पॉइंट पर। तो उन चारों पॉइंट पर एक फ्लोएम का कप जैसा बनेगा जो जाइलम में एम्बेडेड टाइप से आ जाएगा। तो ये कुछ आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए, एबनॉर्मल ग्रोथ हम जानना चाहते हैं और नॉर्मल हमें मालूम ही ना हो, तो कैसे जानेंगे एबनॉर्मल है? तो थोड़ी सी वार्तालाप छोटे में नॉर्मल ग्रोथ पर करा जाएगा। वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट अराउंड द पिथ इन ए रिंग। डाइकॉट स्टेम की यदि बात करें तो वैस्कुलर बंडल कैसे रहता है? तो इन ए रिंग रहता है। ठीक है, देखिए, इंडोडर्मिस, उसके नीचे पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के नीचे में वैस्कुलर बंडल 5-7 एक रिंग में जब लगे रहते हैं, एडजस्ट रिंग में सजे रहते हैं, तो यह एक नॉर्मल कंडीशन है। और उसके नीचे पिथ होगा, तो यह डाइकॉट में। और जब मोनोकॉट में नॉर्मल देखने चलिएगा तो वहाँ ग्राउंड टिश्यू होता है, इंडोडर्मिस का वेरिएशन नहीं होता है। तो वहाँ पर स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, एक रिंग में नहीं पाए जाते हैं। ये बातें इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि लैटरल मेरिस्टेम कैम्बियम जो है वैस्कुलर बंडल के अंदर रहता है बीच में। तो जब बीच में वैस्कुलर बंडल के कैम्बियम रहेगा तो कैम्बियम की पोजीशन यदि एबनॉर्मल होगी तब भी तो ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाएगा। तो जहाँ वैस्कुलर बंडल उधर ही कैम्बियम भी। तो ठीक है, अब देखिए, दो बात हम लोग को जानना चाहिए कि नॉर्मल ग्रोथ में होता क्या है कि वैस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम पाया जाता है उसे फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। तो दो वैस्कुलर बंडल के बीच के फैसिकुलर कैम्बियम साइड में लैटरली ग्रो करके
और वो एक कैम्बियल रिंग का, कंप्लीट कैम्बियल रिंग का निर्माण करते हैं, यह नॉर्मल बात है। और फिर तीसरा नॉर्मल बात है कि कैम्बियन रिंग कट्स जाइलम ऑन इनर साइड एंड फ्लोएम ऑन आउटर साइड। जाइलम नीचे की ओर काट रहा है और फ्लोएम ऊपर की ओर काट रहा है, एडिंग सेकेंडरी टिश्यू, तब जो है वह नॉर्मल है। अच्छा, अब थोड़ी अमाउंट की बात करी जाए तो इन अबाउट इक्वल अमाउंट ईयर आफ्टर ईयर ये जाइलम फ्लोएम काटने का काम करता है और ग्रोथ में इंक्रीज होता है नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में। पर फ्लोएम की मात्रा जाइलम की तुलना में जरा सा कम होगा, इक्वल या जरा सा कम होगा। तो ये इतनी नॉर्मल बातें हैं। अब इन्हीं बातों पर हम लोग अपने आगे के जो चीज़ें बात की जाएगी उसको टेस्ट करके देखा जाएगा और वो देखा जाएगा कैसे एबनॉर्मेलिटी के तरफ शिफ्ट हो रहा है, इससे अलग हो जा रहा है। अच्छा, हाउएवर सेवरल प्लांट्स हैव देयर ओन पैटर्न ऑफ ग्रोथ डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब नॉर्मल से डेविएटेड है तो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, दे टू सूट देयर रिक्वायरमेंट कॉल्ड एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ। नॉर्मल पोजीशन, कैम्बियम के बारे में ये बात हो रही है भाई। नॉर्मल पोजीशन एबनॉर्मल एक्टिविटी, एबनॉर्मल पोजीशन नॉर्मल एक्टिविटी। जब एबनॉर्मल स्थान पे रहेगा तो नॉर्मल भी एक्टिविटी करेगा, तब भी वहाँ पर एनोमैलीज ही विकसित होंगे। जैसे पिथ में यदि वेस्कुलर बंडल और कैम्बियम है, या कॉर्टेक्स में है वेस्कुलर बंडल और कैम्बियम, बोरहाविया में पिथ में, और निक्टेंथस में चले जाइए हरसिंगार में तो वो कॉर्टेक्स के 4 एंगल पर दिखाया ही था। तो एबनॉर्मल पोजीशन पर नॉर्मल एक्टिविटी करेगा तब भी एबनॉर्मल से सेकेंडरी ग्रोथ होगा, और एबनॉर्मल पोजीशन पर एबनॉर्मल एक्टिविटी भी करे तो भी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो दो में एक तीसरा ग्रुप यहाँ लाने का प्रयास किया गया। एनामाइलस ग्रोथ में बी ड्यू टू नॉर्मल कैम्बियम बट एबनॉर्मल एक्टिविटी, एरिस्टोलोचिया टीनोस्पोरा एबनॉर्मल कैम्बियम विथ नॉर्मल एक्टिविटी, बोरहाविया बगनविलिया चिनोपोडियम अमरेंथस इकाइरेंथस इत्यादि। अब देखिए, एक पूरा हिट जो कॉमन है, प्रैक्टिकल के लिए भी महत्वपूर्ण है, वैसा एक एग्जाम्पल है बिग्नोनिया का। यह नॉर्मल कैम्बियम तो रहेगा पर एबनॉर्मल एक्टिविटी दिखाएगा। इसमें होता क्या है कि कैम्बियम तो नॉर्मल रहेगा और सामान्य तौर से आरंभ में उसकी एक्टिविटी भी नॉर्मल रहेगी, पर थोड़े समय के बाद 4 अलग अलग स्थान पर वह एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है। क्या एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है बिग्नोनिया में कैम्बियम? तो वह अंदर की ओर बहुत कम जाइलम देता है उन 4 पॉइंट पर। फिक्स स्ट्रिप जो 4 रहेगा, 4 पट्टी पे, 4 जगह पे, उस कैम्बियल रिंग में 4 जगह, वहाँ पर वो क्या करेगा कि वो बहुत जरा सा जाइलम, कुछ समय के नॉर्मल एक्टिविटी के बाद बहुत कम जाइलम और ढेर सारा फ्लोएम ऊपर की ओर वो काटना शुरू करेगा। तो वो स्ट्रिप भी दब जाएगा नीचे की ओर और फ्लोएम का एक वेज शेप्ड फ्लोएम डेवलप कहा जाता है टेक्निकली। आप समझिए कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया और उसमें फ्लोएम आपको दिखाई दे रहा है। अभी चित्र में हम लोग इसे देख लेंगे। तो ये बिग्नोनिया का केस है। अच्छा, जो 4 प्लेसेज हैं वो चारों डायगोनल प्लेसेज हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये 4 प्लेस जो है बिग्नोनिया में, ये चारों डायगोनल प्लेस हैं। तो 4 डायगोनल प्लेसेज पे आप देखिए, जहाँ पर ये लाल रंग का स्क्लेरेन्काइमा लिखा है, ठीक इसी के नीचे फ्लोएम खूब गहरा अंदर तक धंसा हुआ है। ये लकीर जो दिखाता है वो जाइलम है और जो डॉटेड स्ट्रक्चर है वो फ्लोएम है। तो इस प्रकार से इसमें 4 स्थान, कुछ देर के नॉर्मल एक्टिविटी के बाद 4 स्पॉट पे कैम्बियल स्ट्रिप के द्वारा एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, और उस एबनॉर्मल एक्टिविटी में क्या होता है तो नीचे में जाइलम कम कटता है, ऊपर में फ्लोएम बहुत ज़्यादा कटता है, और उसकी वजह से उन चारों पॉइंट पर प्रेशर बनता है और कैम्बियम का स्ट्रिप भी टूट के नीचे चला जाता है और फ्लोएम वहाँ पर कप या वेज शेप में भर जाता है ज़्यादा फ्लोएम कटने के कारण। ठीक है, तो ये बिग्नोनिया का केस। एक बड़ी पेकुलियर स्ट्रक्चर नोटिस किया गया है सर्जानिया में। ए क्लाइंबर ऑफ द फैमिली सैपिंडेसी वेयर द कैम्बियम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अकर्स इन सेवरल सेपरेट स्ट्रिप्स एंड ईच स्ट्रिप हैविंग सराउंडिंग पोर्शन ऑफ प्राइमरी टिश्यू।
It thus appears like a deeply lobed compound structure made of several stems fused together. तो इसमें सेवरल स्ट्रिप में कैम्बियम पाया जा रहा है. द डेवलपमेंट ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इट्स यूनियन विथ फेसिकुलर वन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट कैम्बियल रिंग. अब जितने वैस्कुलर बंडल हैं वो सब अपना अपना सेपरेट कैम्बियल रिंग का निर्माण कर रहे हैं. ईच रिंग इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूसेज सेकेंडरी जाइलम इनसाइड एंड फ्यू लेयर ऑफ फ्लोएम आउटसाइड. ठीक है, जाइलम नीचे और फ्लोएम ऊपर काटेंगे, वहाँ कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है. दस देयर इज ए लार्ज सेंट्रल स्टील सराउंडेड बाई ए फ्यू पेरिफेरल स्टील. ये इसका एबनॉर्मेलिटी है कि इसमें अनेक स्टील वहाँ दिखने लगेंगे. ईच हैव इट्स ओन पिथ, सबका अपना पिथ होगा. आउटर पोजीशन मार्क बाई स्क्लेरेनकाइमेटस सीथ, बाहर का भाग जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सीथ के द्वारा मार्क होता है. अब देखिए सर्जानिया का केस है. Cambium is abnormal in position. However, it shows normal activity of cambium. Cut xylem inward and phloem outward, but secondary growth is abnormal as deposition of secondary vascular tissue is abnormal. तो आप देख रहे हैं कि अनेक कैम्बियल रिंग बन रहा है हर वैस्कुलर बंडल के कैम्बियम से, और उनके अपने अपने सभी के इंडोडर्मिस टाइप के विकसित हो जाते हैं. तो इस प्रकार से ये अनेक स्टील का निर्माण, एक सेंट्रल लार्ज स्टील जिसमें देखिए उसका पिथ छोटा सा बीच में दिया हुआ है, और बाकी जो ये 5-7 दिखाई दे रहा है एक सर्किल में, इन सब के भी अपने अपने इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, उनका अपना पिथ है. तो यह एक पेकुलियर कंडीशन है सर्जानिया का. अब देखिए एक केस हम लोग बुरहाविया की बात करते हैं. देयर इज 2 लार्ज मेडुलरी बंडल एंड ए मिडिल रिंग ऑफ 6 स्मॉल बंडल एंड आउटर रिंग ऑफ 20 बंडल्स. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक वैस्कुलर बंडल का रिंग होना चाहिए था, तो उसके बजाय एक तो पिथ में रहता है. कितना रहता है? 3 रिंग में इसमें वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, तो 2 के तो पिथ में रहेंगे, 2 लार्ज मेडुलरी बंडल. पिथ में जो रहता है उसको मेडुलरी बंडल कहते हैं. अच्छा, अब जो उसके बाद वाला मिडिल रिंग हुआ तो उसमें 6 वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, और आउटर रिंग में 20 वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे. मेडुलरी बंडल पार्टिसिपेट बाय लिटिल ग्रोथ बाय फैसिकुलर कैम्बियम ओनली. देखिए फैसिकुलर कैम्बियम ग्रो करके कैम्बियल रिंग का निर्माण करता है ना, तो जो 2 लार्ज मेडुलरी बंडल हैं वो उनका ग्रोथ उन्हीं वैस्कुलर बंडल के अंदर ही सीमित रहेगा. कैम्बियम वहीं सीमित रहेगा, वहीं हल्का ग्रोथ करेगा और उसकी साइज बढ़ाएगा. कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा. पहले रिंग जो कि मेडुला या या पीथ के अंदर हैं, मेडुलरी बंडल जो 2 बड़े हैं. A new accessory cambial ring develops in pericycle, but it also ceases to function after some time. अब पेरीसाइकिल में एक एसेसरी कैम्बियम विकसित हो जाएगा. अच्छा, तो देखिए शुरुआत में मैंने कहा कि 3 रिंग वैस्कुलर बंडल के, पहले 2 मेडुलरी, उसके बाद 6 का रिंग, उसके बाद 20 का रिंग. तो जो मेडुलरी वाला पोजीशन में 2 है उसका ग्रोथ कहाँ हुआ? उसका सिर्फ फैसिकुलर कैम्बियम रहा, कैम्बियल रिंग नहीं बना, और अंदर ही वो ग्रो करता रहा. अब जो बाहर 6 वैस्कुलर बंडल का स्मॉल साइज के जो है, तो उनका कैम्बियल रिंग कंप्लीट बनता है फैसिकुलर इंटरफैसिकुलर दोनों विकसित होने से. और वो तीसरा जो रो है 20 जिसमें है वैस्कुलर बंडल, उसका भी फैसिकुलर और इंटरफैसिकुलर मिलते हैं और कैम्बियल रिंग बनता है. पर उनकी गतिविधि थोड़े समय के बाद, नॉर्मल गतिविधि, वो सीज हो जाती है. अब इतना से अलग एक और बड़ा एनोमैली देखिए आ रहा है, वो ये है कि थोड़े समय बाद जब ये तीनों शांत हो गए तो अब उनके पेरिसाइकिल से एक वैस्कुलर बंडल का कैम्बियल रिंग विकसित हो रहा है, एक कैम्बियल रिंग विकसित हो रहा है, और फिर इसको एसेसरी कैम्बियल रिंग कहेंगे पेरिसाइकिल में. और फिर ये विकसित होने लगेगा, डेवलप्स इन पेरिसाइकिल. अब कुछ देर काम करने के बाद फिर यह भी रुक जाएगा, और उसके बाद और भी ऐसे ही कैम्बियल रिंग बनेंगे, वो कार्टेक्स तक चले जाएंगे. इन द सिमिलर फैशन दीज कैम्बिया फॉर्म्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेनकाइमा इन विच जाइलम इज स्कैटर्ड एंड बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल.
दिस इज अनयूजुअल कैम्बियम एंड अनयूजुअल एक्टिविटी। कैम्बियम भी अनयूजुअल और एक्टिविटी भी अनयूजुअल। अब ये देखिए बोरहाविया का केस है। गौर करिएगा कि बीच में दो बड़ा वैस्कुलर बंडल है, देख रहे हैं, और उसके बाद एक वैस्कुलर बंडल का रिंग है, ये देखिए। तो मेडुलरी बंडल बीच वाला लिखा भी हुआ है, और उसके बाद का रिंग, इन लोग का ग्रोथ थोड़े समय के बाद रुका, और भी बाहर वाला जो रिंग है जो कि विकसित हुआ है वो कंप्लीट रिंग बना के और अपना एक्टिविटी कर रहा है। उसमें प्रोजेनकाइमा भी काटता है, इसलिए इनका डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है देखने में। तो ये है बोरहाविया का केस। अब ये देखिए वही बोरहाविया, सेलुलर मेडुलरी बंडल का बीच में फिर एक रिंग, फिर ये बाहर वाला रिंग। तो इस प्रकार से इसमें अनेक रिंग का विकास होता है। अब आइए हम लोग थोड़ी बात करते हैं एरिस्टोलोचिया की। इट्स कैम्बियम कट्स ओनली पैरेन्काइमा सेल्स बोथ ऑन आउटर एंड इनर साइड एट सर्टेन प्लेसेज कंटिन्यूअसली। इसका जो कैम्बियम है सर्टेन प्लेसेज पे, आउटर एंड इनर दोनों तरफ कुछ प्लेसेज पे पैरेन्काइमा सेल कटने लगता है। एट अदर प्लेसेज फॉर्म्स जाइलम इनवार्डली एंड फ्लोएम आउटवर्डली। तो जाइलम और फ्लोएम जो बन रहा है, इनवार्ड जाइलम और आउटवर्ड फ्लोएम, वह तो ठीक है, उसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है। लेकिन कई प्लेसेज पे यह जो पैरेन्काइमा ऊपर नीचे दोनों ओर कट रहा है, यह एबनॉर्मल एक्टिविटी है। दस द पैरेन्काइमा रे लाइक डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड एज ए रिजल्ट मच फिसर्ड जाइलम डेवलप्स। The sclerenchyma that encircle bundle are broken due to pressure of increasing secondary tissue, and parenchyma intrudes in the gap leading to fluted cylinder। ठीक है, फिसर्ड जाइलम के बीच में ये पैरेन्काइमा के आ जाने की वजह से ये होता है। अब देखिए उसी स्ट्रक्चर को यहाँ दिखाया जा रहा है। तो ऊपर से ये लाल वाले छोटे छोटे गोला वाले तो जाइलम वाले टिश्यू हैं, और रे की तरह ऊपर से नीचे की ये जो आया है, यह पैरेन्काइमेटस टिश्यू होने से जाइलम का ब्रेकअप हो गया है और वो फिसर्ड जाइलम का निर्माण हो रहा है, और फ्लूटेड सिलेंडर कहते हैं इसका। अच्छा, ड्यूरिंग एरिस्टोलोचिया जो अभी हम लोगों ने वार्तालाप किया, शॉर्ट में उनकी खासियत वहाँ बताया गया था। अब आइए देखा जाए उसके बारे में कुछ और। सेकेंडरी ग्रोथ, इंटर एंड इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम बिकम्स एक्टिव एंड फॉर्म्स रिंग। चलिए अच्छी बात है, रिंग बना रहे हैं। द फैसिकुलर कैम्बियम कट्स वैस्कुलर टिश्यू एंड द इंटर फैसिकुलर कैम्बियम फॉर्म्स पैरेन्काइमा। द स्ट्रैंड दस रिमेन डिस्क्रीट, स्ट्रैंड अलग अलग। द ग्रोथ रिंग्स आर विजिबल इन जाइलम। With the increase of secondary tissue, pith and rays are partly crushed. Thus, this crushing is probably a result of resistance offered to the expanding vascular system by perivascular cylinder. This cylinder also breaks up after some time at the rays. Adjacent parenchyma cell invade the breaks by intrusive growth and differentiate in sclerids. The intrafascicular cambium at places forms parenchyma, जैसा कि बताया था अभी थोड़ी देर पहले। Results in the bifurcation of the bundle phelogen is formed from the hypodermis. It is initiated as isolated vertical strip extending from node to node and takes several years to spread over the entire surface. The cork developed is layered and considerable amount of phelogen is developed. Lenticels are also formed. अच्छा, अब देखिए जब मोनोकाट की हम लोग थोड़ी बात करें तो मोनोकाट में मैं बताया था कि ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होंगे, और दूसरी बात यह है कि उसका वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड होता है, वो डाइकॉट की तरह ओपन नहीं होता है। क्लोज्ड होने का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होता है। द कैम्बियम बिंग एबसेंट द सेकेंडरी ग्रोथ इज एबसेंट, इसलिए नॉर्मली मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ एबसेंट होगा। बट इन ड्रेसिना एंड यूका सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, पर ड्रेसिना में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जो हम लोग प्रैक्टिकल में भी आप लोग को देते हैं काम करने के लिए, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
The young stem has typical structure, that is epidermis is followed by sclerenchymatous hypodermis. Several closed collateral bundles are scattered in ground tissue. One of the outer layer of cell forms ground tissue, becomes meristematic and function as cambium. ग्राउंड टिश्यू के बाहरी लेयर में एक लेयर ऑफ सेल्स जो है यह मेरिस्टेमेटिक बन जाता है और कैम्बियम की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया इसमें चलती है और वह मेरिस्टेमेटिक स्टेज में आ जाता है। द कैम्बियम फॉर्म इन द रीजन विच हैज सीज्ड इलोंगेटिंग, जो इलोंगेट करना जो हिस्सा बंद कर देता है वहाँ पर यह विकसित होता है। The activity of this cambium is more on the inner side and very little on the outside, where it forms only parenchyma. एक्टिविटी में इनर साइड में यह ज़्यादा एक्टिव होता है और बाहर के साइड में कम एक्टिव होता है, तथा बाहर के साइड में सिर्फ पैरेन्काइमा बनाएगा। फ्लोएम बनाना चाहिए था, पैरेन्काइमा बनाएगा। ऑन द इनर साइड इट फॉर्म्स जाइलम एंड पैरेन्काइमा इन अल्टरनेट पैचेज। यह भी देखिए एबनॉर्मेलिटी है। नीचे की तरफ भी जो काम करेगा वो अल्टरनेट पैच में जाइलम और पैरेन्काइमा बनाएगा। द इनर पैरेन्काइमेटस सेल्स आर कॉल्ड कंजंक्टिव टिश्यू। बाद में वह डिफ्रेंशिएट होकर कंजंक्टिव टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो देखिए ड्रेसिना में ये कैम्बियम भी अपने तरह का एकदम अलग एबनॉर्मल चीज़ कहिएगा कि ग्राउंड टिश्यू का कॉर्टेक्स का बाहरी लेयर जो है कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस ना होने की वजह से कॉर्टेक्स में नहीं विभेदित होता है, ग्राउंड टिश्यू ही कहते हैं एपिडर्मिस के नीचे। तो यह जो हिपोडर्मिस और हाइपोडर्मिस के नीचे, तो यह जो बाहरी लेयर है ग्राउंड टिश्यू का, वहाँ के जो सेल्स हैं वो डी डिफ्रेंशिएशन के द्वारा वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और कैम्बियल रिंग का निर्माण करते हैं और उनका बिहेव एबनॉर्मल हो जाता है। जिसमें कि मैं बताया कि ऊपर में फ्लोएम काटने के बजाय खाली पैरेन्काइमा हर तरफ काटते हैं और नीचे में क्या करते हैं तो जाइलम काटते हैं, अब फिर पैरेन्काइमा, फिर जाइलम, फिर पैरेन्काइमा, अल्टरनेट बैंड में अपनी गतिविधि बदलते रहते हैं। पैरेन्काइमा आगे चल के या कंजंक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये केस है इनका, यह है ड्रेसिना का डायग्राम। देखिए ये कैम्बियम लिखा हुआ है, ये बाहर के लेयर ग्राउंड टिश्यू के बाहर के लेयर में कैम्बियम विकसित हो रहा है और उसके बाद ये अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है। आफ्टर ए शॉर्ट व्हाइल द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम ऑन इनर साइड चेंजेज एंड अबव द जाइलम इज स्टार्ट्स फॉर्मिंग फ्लोएम एंड देन अगेन जाइलम। अब क्या करेगा कि कुछ समय तक तो जो मैं कहा वो काम करेगा, पैरेन्काइमा जाइलम के अल्टरनेट बैंड बनेंगे और उसके कुछ समय बाद फिर वो फ्लोएम काटना शुरू कर देता है, फिर थोड़ी देर बाद जाइलम काटने लगेगा। तो जाइलम फ्लोएम जाइलम ऐसे काट रहा है, जाइलम काटा फ्लोएम काटा फिर जाइलम काटने लगा। दस फ्लोएम बिकम्स इनसर्किल्ड बाय जाइलम एंड रिंग ऑफ लेप्टोसेंट्रिक एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल इज फॉर्म। द जाइलम फॉर्म्ड अर्लियर हैज बिगर वेसल्स। अराउंड ईच वैस्कुलर बंडल इज डेवलप्ड स्क्लेरेन्काइमेटस शीथ। और प्रत्येक वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक स्क्लेरेन्काइमेटस शीथ का निर्माण हो जाता है। द कैम्बियम आफ्टर सम टाइम अल्टर इट्स एक्टिविटी एंड फॉर्म्स जाइलम ऑन द इनर साइड एट दोज प्लेसेज वेयर इट वाज प्रीवियसली फॉर्मिंग पैरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा इन प्लेस ऑफ जाइलम। जहाँ जाइलम कटता था वहाँ पैरेन्काइमा काटने लगा। सिमिलर टू अर्लियर केस अगेन बाय चेंज इन एक्टिविटी इट फॉर्म्स रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम गोज ऑन चेंजिंग रेगुलरली एंड मोर रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर फॉर्म। तो इसमें कैम्बियम की एक्टिविटी गोज ऑन चेंजिंग एंड रेगुलरली एंड मोर रिंग्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर फॉर्म। द लास्ट वन और टू रिंग्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स लाई इन कंजंक्टिव टिश्यू। Cork cambium is also formed below the hypodermis and forms cork and cork cambium in normal fashion. तो ठीक है, हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं और सेकेंडरी बोराविया की बात हो चुकी है। आइए एक बोगनविलिया का केस देखा जाए। In some species of Bougainvillea, the conjunctive tissue consists entirely of sclerenchyma
and cannot be demarcated from xylem of the embedded vascular bundles. Hence, the secondary phloem appears in the form of island or group of island apparently surrounded by conjunctive tissue. They should not be mistaken as included phloem, क्योंकि जाइलम भी है और कंजंक्टिव टिश्यू है. Successive ring of cambia are which behave in a manner similar to the first ring. As a result, concentric layer of arm of vascular bundles are formed embedded in the conjunctive tissue. जैसा कि यहाँ देखिए तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये बागनविलिया का है. देखिए मेडुलरी बंडल इसके अंदर भी पाया जाता है, लेकिन इसमें इसकी गतिविधि अलग है और एक से अधिक रिंग का निर्माण कर रहे हैं. तो ठीक है दोस्तों, ये हम लोग एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कुछ में देखा. डाइकॉट का भी लिया, मोनोकॉट का ड्रेसिना महत्वपूर्ण है और डाइकॉट का बिग्नोनिया. ये दो पर ध्यान जरूर से दीजिएगा. और इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल के कार्य के लिए निक्टेंथस और बिग्नोनिया और बोरहाविया और बागनविलिया, ये इतने मटेरियल रहते हैं जो आपको मिल सकते हैं. तो ठीक है, धन्यवाद.